नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल सत्य सनातन 09 में। आज हम उपस्थित हैं महाराज डिस्ट्रिक्ट के बल्लो में, और जिस मंदिर पे हम उपस्थित हैं मैं उस मंदिर का चित्र भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं मंदिर के महंत जी से आपकी कुछ बातचीत करवा दूं और आपको ये जानकारी दिलवा दूं कि क्या खासियत है मंदिर की, क्या चमत्कार होते हैं यहाँ पे और कब से इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। तो सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम विजय मिश्रा है जी, और इस मठ का पीठाधीश्वर हूँ, महंत हूँ जी। मेरी शिक्षा दीक्षा गोरक्षनाथ मंदिर से हुई है, वहीं वेद से आचार्य हूँ, 9 साल वहीं रहा पढ़ा। ये जो मंदिर है जी, कब का निर्माण कार्य इसका शुरू हुआ था? देखिए ये हमारी तीसरी पीढ़ी हो गई यहाँ, लेकिन जब मैं गोरक्षनाथ से आया जी, तो इसका भव्य निर्माण का जो है रूप मैंने दिया। लेकिन पहले से यहाँ मंदिर है, हमारा अपना जमीन है ये जी, पुरखों का, और ये माता आदि शक्ति है, हमारी कुल देवी है जी। और पीढ़ियों से जो है कई पीढ़ी हो गया लोगों का कल्याण करती आई है, लोगों का आस्था रहा है माता से। जी, लेकिन जब मैं पढ़ लिख करके आया तो इसको भव्य रूप दिया। जी, ये टोटल जमीन हमारी है जी, और इसका निर्माण जो है आने के बाद में थोड़ा गति बढ़ा है, जी, लोगों का जस होता गया है। कुछ हमारे शिष्य, कुछ पूर्वजों के शिष्य थे, उनके सहयोग से मठ का निर्माण। जो मंदिर है जी, यहाँ निर्माण करवाया गया, तो क्या जो यहाँ भगवान है जी, उनका स्थापना किसने करवाया था? स्थापना हमारे एक बाबा थे, बनारस से आचार्य थे, पूजन मिश्रा, पिताजी के बाबा थे जी, उन्हीं के द्वारा स्थापित है माता जी। क्या मान्यता है यहाँ की? मान्यता लोगों की मनोकामनाएं, आस्था रही है लाखों लाख लोगों की पूर्व से ही। जी, जो भी मनोकामनाएं रहती जी। हैं माता रानी सबकी मनोकामना पूरा करती हैं। जी, लोग आते हैं, जो भी मनोती होता है मांगते हैं जी, और कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में माता रानी उनकी मनोकामना पूरा करती हैं। जी। तो बरसों से लोगों का आस्था रहा है, तो उनकी भी पीढ़ियां चली आ रही है माता जी का सेवा करते, और हम लोग भी सेवा करते आ रहे हैं। कई लोगों के जुबान से ये सुना गया है जी, कि जिसके ऊपर आत्मा या फिर बुरी शक्तियों का भी कुछ रहता है तो भी यहाँ से निवारण होता है। क्या ऐसा है? देखिए हाँ ये सही है, जी, और विज्ञान भी इसको मान चुका है जी, कि इस ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा होती है, एक नकारात्मक ऊर्जा। जी, सकारात्मक ऊर्जा हम लोग दैवी शक्तियों को मानते हैं, नकारात्मक ऊर्जा आसुरी शक्तियों। जी, तो यहाँ इस मठ पे सकारात्मक ऊर्जा बड़े पैमाने पे है, जी, और लोग आते हैं माता रानी का सेवा करते जी। हैं। दूसरी चीज दुर्गा कवच से या रुद्री से या बहुत तरह का वेद पुराणों में मंत्र है, उन मंत्रों से उनका कल्याण होता है और लोग खुशहाल रहते हैं। माँ दुर्गा के कौन से स्वरूप का यहाँ पर पूजा किया? माता आदि शक्ति है, महाकाली, महालक्ष्मी, तीनों स्वरूप की यहाँ पूजा होती है। जी। जैसा कि आपने बताया कि आप महंत हैं, जी, और बाहर मैंने एक होल्डिंग भी देखा कि आप राजनीतिक कैरियर भी अपना बनाना चाहते हैं, जी। तो इस पे मैं कुछ ओपिनियन आपका चाहूँगा। सर देखिए, जब मैं गोरस मठ से आया, जी। मुझे वहाँ हमारे गुरुजनों के द्वारा यही सिखाया गया जी, कि कहीं भ्रष्टाचार हो, पाप हो, जनता कष्ट में हो, तो जनता की आवाज़ बन करके आगे बढ़ो और भ्रष्टाचार पाप के खिलाफ लड़ाई लड़ो। जी, मैंने महाराजगंज में आया तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ मैंने देखा जी, कि महाराजगंज का युवा लमसम 4.5 लाख से ज़्यादा युवा जी, दिल्ली, बम्बई, गुजरात जाता है, 3-3 दिन तक कष्टकारी यात्रा करता है। जी, वहाँ कंडक्टरों का गाली सुनता, आदिवासियों का मार खाता है, तरह तरह का दुख झेलने के बाद अपने परिवार का पालन पोषण करता है। जी, तो मेरे मन में विचार है, परमात्मा यदि मुझे मजबूत बनाती है जी, तो मैं अपने महाराज के युवाओं के लिए कुछ ऐसा करूंगा जो पलायन रोका जा सके। जी। आज मैं माता रानी की कृपा से मजबूत हूँ और युवाओं की आवाज बन करके मैं महाराज में लोकसभा चुनाव लड़ने आया ताकि पलायन रोका जा सके। और कई दुर्घटना हो जाती है, रोग ज्यादा हो जाता है, जी, महाराजगंज से सीधे गोरखपुर रेफर कर देते हैं। जी, मैं ये चाहता हूँ महाराजगंज में जनपद वासियों को निःशुल्क इलाज हो, जी। उसके लिए एक बेहतर एम्स का निर्माण कराने के लिए मैं लोकसभा चुनाव लड़ा। बड़ी अच्छी सोच आपकी है। कहाँ तक लग रहा है कि महाराजगंज में जो विकास का काम हुआ है जी, वो दर्शाने के अलावा दिख भी रहा है? देखिए ढिंढोरा पीटा ज्यादा जा रहा है। जी, विकास के नाम पे धरातल पे कोई कार्य नहीं किया गया। जो केंद्रीय योजनाएं हैं
जी। जैसे राजमार्ग, तो उसका तो केंद्रीय योजनाएं दिखाई दे रही हैं, भाई इसको ना नहीं कर सकते जी। लेकिन जनहित की जो मेन मुद्दा है, सबसे बड़ी महाराज इनका मुद्दा है पलायन। जी। दूसरा मुद्दा है स्वास्थ्य के लिए एम्स का निर्माण। तीसरा मुद्दा है युवाओं को अच्छी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय का निर्माण। जी। और चौथा मुद्दा यह है किसान परिश्रम करके अपना फसल उगाते हैं, जब उनका फसल तैयार हो जाता जी। है तो उस फसल का रेट बिचौलिए तय करते जी। हैं। मैं ये चाहता हूँ मेरे किसानों को सरकारी रेट पे उसका अनाज तौला जाए और 2 से 3-4 दिन के अंदर उसके खाते में सीधे पैसा आए, ताकि बिचौलियों का काम समाप्त हो जाए। परिश्रम किसान करते हैं तो उसका लाभ किसान को मिले, बिचौली न कमाए। तो ये मेरा मुख्य लक्ष्य है। कहीं ना कहीं जी। कुछ ऐसे लोग भी हमारे बीच में आ रहे हैं और हमारे सनातन को गालियां दे रहे हैं, हमारे सनातन को अपशब्द बोल रहे हैं। कुछ लोग डेंगू मलेरिया बोल रहे हैं, कुछ लोग सनातन को मिटा देने की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर आप किस तरह से बात करना चाहेंगे? देखिए, सत्य है कि आए दिन जो है कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के हैं जो रामायण की प्रतियां जला रहे हैं, ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, संतों को अपमानित कर रहे हैं, गुंडा बदमाश कह रहे हैं, देवी देवताओं के ऊपर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, प्रभु श्री राम और कृष्ण के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं। मैं उन असुरों को, उनको जो संत नहीं कहा जा सकता, ये असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। मैं सनातन विरोधी जो असुर मानसिकता को रखने वाले जो लोग हैं, उनका फन कुचलने के लिए मैं लोकसभा चुनाव लड़ा। महाराज की जनता मुझे शक्ति देती है तो मैं पूरे देश को और जनपद वासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे रहते संसद भवन में कोई सनातन धर्म के विरुद्ध बोल ही नहीं पाएगा। यदि बोलेगा तो उसे तत्काल में उसी संसद भवन में जवाब दूंगा। सनातन धर्म का उत्थान कैसे हो? भारत की पहचान सनातन धर्म से है, यह राम कृष्ण और भगवान शिव से है। यह तपस्थली है, संतों की महंतों की तपस्थली है। तो भारत की आत्मा सनातन धर्म है। यदि जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, संत ब्राह्मणों और देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हैं, उनका फल कुचलने का मैं कार्य करूंगा। यदि आने वाले समय जनता का आशीर्वाद मिलता है। वैसे भी मैं संघर्ष कर रहा हूं लोगों के खिलाफ जो सनातन विरोधी हैं। मेरा अभियान चल रहा है और उसके तहत मैं कार्य भी कर रहा हूँ। उस पर बहुत ज़्यादा विराम भी जनपद में लग चुका है, जैसे धर्मांतरण भी लग चुका है और सनातन विरोधी जो तत्व है उन पे भी अंकुश लगाया जा चुका है। लेकिन अभी भी कहीं कहीं देश में ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। इस पर मैं कार्य कर रहा हूँ और निरंतर करता रहूँगा। कुछ ऐसे भी अपने दलित भाई हैं जो अपने मार्ग से भटक के जी कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जा रहे हैं और उनको धर्म परिवर्तन उनका करवाया जा रहा है। जैसे कि अभी कुछ दिन के पहले का एक वीडियो है, मैंने देखा, जिसपे उन्होंने कहा कि मंदिरों से ब्राह्मणों को भगाया जाएगा, दान देना बंद किया जाएगा और ब्राह्मण की जगह पे अब दलित भाई मंदिर में पूजा करेंगे। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या आप कहना चाहेंगे? उनको गुमराह किया जा रहा है देश विरोधी तत्वों के द्वारा, समाज विरोधी तत्वों के द्वारा। मैं उनको यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ दलित भाइयों को, हमारे सनातन धर्म में कोई छुआछूत नहीं है। यदि छुआछूत होता तो राम जी सेवरी के यहाँ जूठा बैर नहीं खाते। यदि हम जात पात छुआछूत मानते तो वाल्मीकि जी दलित बिरादरी के थे, उनका लिखा हुआ रामायण नहीं पढ़ते, जग प्रसिद्ध नहीं करते। यदि हम जात पात मानते तो राम जी क्षत्रिय थे, उनकी हम पूजा नहीं करते। तो ये बेवजह भारत 1000 वर्षों तक गुलाम था। जात पाती ये जो देश विरोधी तत्व थे, जो जिन्होंने भारत को गुलाम बनाया, मुगल थे, अंग्रेज थे, जात पात उन्होंने बनाया। हमारे में वर्ण चलता है सनातन धर्म में, 4 वर्ण है, चारों भाई हैं। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय और तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। चारों हम भाई हैं। जात पात जो है हमारे वेद पुराणों में नहीं दिया है और एक तरह से लोगों के द्वारा ब्राह्मणों के ऊपर आरोप जो लगाया जा रहा है ये गलत है। और जो युवा है, दलित भाई हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, इतिहास को पढ़ें। उनको गुमराह किया जा रहा है, भारत को कमजोर करने के लिए कहीं कहीं विदेशी साजिश है। तो दलित भाइयों से मेरा निवेदन है कि कहीं कहीं वो इतिहास पढ़ें। ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा है, ब्राह्मण सदैव सबको साथ लेकर चलता है। ब्राह्मणों का लक्ष्य है, हम लोगों का लक्ष्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यम्।
हर युग में राक्षस रहे हैं, त्रेता हो द्वापर हो, तो कलयुग उससे अछूता कैसे रह सकता है। इन राक्षसों से बचने की आवश्यकता है जी। यदि यहाँ कलयुग हो या कोई अगर राक्षस पैदा हुआ है जब तो कोई न कोई राम और कृष्ण रूप में आया है जी। हम लोग परमात्मा यहाँ बैठा है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो मैं उस पद्धति पे कार्य कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। ये बहुत अच्छा जवाब दिया आपने उन लोगों को जो सनातन का विरोध करते हैं। जैसा कि मैं दिखाऊं दोस्तों, अभी मैं उपस्थित हूं महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट के पन्नों में और एक ऐसे मंदिर का दर्शन कराने वाला हूं जहां प्रतिदिन एक चमत्कार होता है। कई एक नहीं अनेक चमत्कार होती हैं और अभी मैं चल रहा हूं। आइए दोस्तों, दर्शन कराते हैं आपको। हम माता आदिशक्ति का महंत जी साथ में चल रहे हैं। ठीक है इसको करवा दे ठीक है। ये मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, यहाँ त्रिपिंडी हैं और ये महादेव। जैसा कि दोस्तों मैं आपको दिखा सकता हूँ कि सामने आप देखिए कितना भव्य शिवलिंग यहाँ मौजूद है। यहाँ कुछ बच्चे हमारे साथ हैं जो बताएंगे। आप बताइए किनका दरबार है ये? कोट के ब्रह्म। ये कोट के ब्रह्म बाबा हैं। हाँ। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, आगे आप देख सकते हैं शिवलिंग, देख सकते हैं दोस्तों कितना भव्य शिवलिंग है। ये कौन है? समय ये समय माता का पिंडी है और भी यहाँ कई सारी पिंडी बनी हुई है। और ये चीज़ें हमको बताने वाले ये छोटे छोटे दो बच्चे हैं। नाम बताइए अपना बाबू। शिवम। और आपका? राज और शिवम जी हमको बता रहे हैं कि कौन सा किन देवता का पिंडी है, कौन सी माता का। तो आइए यहाँ देखते हैं ये कौन सी पिंडी है भाई? हाँ, बामन देव की पिंडी है ये किसकी पिंडी है? बंजारा बाबा। ये बंजारा बाबा की पिंडी है। देख सकते हैं दोस्तों आप। एक पिंडी और यहाँ मौजूद है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये सातों यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। ये सातों बनवार की दर्शन कर लीजिए आप। यहाँ पर भी पिंडी है इनकी और ठीक पीछे शनिदेव की भी प्रतिमा है, आप देख सकते हैं। शनिदेव यहाँ विराजमान है। और ये कौन है, किनकी पिंडी है? ये देखिए यहाँ भैरव बाबा का भी स्थान है। अंदर को दिखाता हूँ मैं आपको, आइए। ये बच्चे बताएंगे हमें कि अंदर ये किनकी पिंडियाँ हैं भाई? ये उस तरफ का 36 उस तरफ का। ये किनकी पिंडी है? ये 16 किनकी? माता जी को। और ये महाकाली। माता काली का दर्शन मैं आपको करा दूं।
जैसा कि दोस्तों मैं आपको दर्शन करा हूँ आदिशक्ति माता का, और साथ में हमारे महंत जी भी हैं जो माता जी के बारे में 2 शब्द कहलवाना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले आपको आपका जो चैनल है जी। और दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी, बहुत बहुत और धन्यवाद। साधुवाद देता हूँ जी माता आदिशक्ति जो है हम लोग की आराध्य भवानी, हम लोग गौतम ऋषि के वंशज हैं, माता अहिल्या के। जी हम लोग का जो कुल है जी वो हम लोग जनकपुरी ब्राह्मण हैं जी और अहिल्या जी के पुत्र सतानंद जी थे जो राजा जनक के पुरोहित थे। जी। प्रभु राम और सीता जी का विवाह भी वही करा, हम जी। लोग उनके वंशज हैं। जी तो गौतम ऋषि की आराध्य भवानी है। जी तो हम लोग की कुल देवी हैं। जी इनके आशीर्वाद से जो है लोगों का कई पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कल्याण हो रहा है, लोगों जी। का आस्था रहा है और कई पीढ़ियों से चला आ रहा, आगे चलता भी रहेगा। चलिए घंटी घंटी हाँ, वही मेन पिंडी नीचे का है। दोस्तों आप सामने देख सकते हैं महाराज गुरु गोरक्षनाथ जी भी यहाँ पर विराजमान हैं बल्लो धाम में। देख सकते हैं बाबा यहीं विद्यमान हैं। जैसा कि दोस्तों मैं दिखा सकता हूँ कि यहाँ महादेव भी विराजमान हैं और ये जो छोटी छोटी पिंडियाँ हैं ये 3600 कोट, अच्छा 3600 कोट देवी देवता यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ की क्या कहानी है मैं महाराज जी से थोड़ा सा उसके बारे में भी जानकारी लूँगा। जैसे ये जो भोलेनाथ जी बने हैं जी नीचे धोधड़ है पूरा, पीछे जंगल है जी जी और यहाँ 2 सर्प भी रहते हैं अच्छा जो मणिधारी के हैं। अच्छा, उनके अच्छा। विषय में हमेशा निकलते भी हैं, छोटे से अभी हो गए हैं, बहुत मोटे हैं लेकिन छोटे हैं जी और बहुत प्राचीन से हैं और किसी का कोई नुकसान नहीं करते। नहीं करते हैं, उनका दर्शन से ही मनोकामना पूरा हो जाता है। तो नीचे जो है यहीं से शुरुआत है, मेरे गति तक गया है, वहाँ पूरा होल है, वहाँ भी निकलते हैं। पीछे जंगल है और अच्छा। किसी को कोई नुकसान नहीं करते हैं। हजारों भीड़ होती है लेकिन किसी को नुकसान नहीं करते हैं। उनका दर्शन शुभ माना जाता जी। है। विशेष रूप से श्रावण महीने में तो एकदम दिखाई देते हैं, नवरात्र में भी, और जब उनकी इच्छा होती है, लेकिन किसी का नुकसान नहीं करते हैं। इस जी। नाते यहाँ भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित किया गया है। धन्यवाद महाराज जी, आपने ये जानकारी हमें दी। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए ही मेहनत करता हूं, आप आएँ, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। महाराज जी से मैंने जानकारी भी दिलवा दी आपके बारे में कि यहाँ क्या मान्यता है, क्या यहाँ पर चमत्कार होते हैं। आप अपने परिवार के साथ यहाँ पर आएँ, परिवार का जो भी प्रॉब्लम होगा, आपके परिवार में जो भी दिक्कत परेशानी चल रही होगी यहाँ से दूर हो जाएगी। कहीं ना कहीं हमारा सनातन इतना आगे है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, हम लोगों की बातों में आके भटक जाते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा आप अपने इस पर ध्यान दीजिए और आप लोग एक कृपा और करिए कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके लिए ही मेहनत करता हूं दोस्तों, सनातन के लिए मेहनत करता हूं। तो कहीं ना कहीं आपका फर्ज बनता है कि सनातन के लिए हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करने का। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही चमत्कार के साथ। नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव।